मध्य प्रदेश भाजपा की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन से हमारे स्टेट हेड तरुण कुमार ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ओम जैन ने कई मुद्दों पर मुखर जवाब दिया तो कई मामलों पर उनका संवेदनशील पक्ष सामने आया है। में आज हमारे साथ जो हैं उज्जैन से भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश गृह निर्माण समिति के जो है मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष हैं श्री ओम जैन जी। हम बात करेंगे कि किस तरह की क्या कार्यप्रणाली है, और कुछ समय पहले ही जो है ओम जैन जी को इस मंडल का जो है अध्यक्ष, मध्य प्रदेश मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस तरह की कार्यप्रणाली है और क्या रणनीति रहेगी आगे। HN न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुझे यह गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुरूप और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर छत हो, उस सपने को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो चाह रहे हैं अफोर्डेबल हाउस मध्य प्रदेश की गरीब जनता को उपलब्ध कराना, उसके लिए हाउसिंग बोर्ड सदैव तत्पर है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही अभी विगत दिनों एक मामला सामने आया था, जिसमें हाउसिंग बोर्ड के कुछ मकान जो है गरीब मतलब वहां से उन लोगों को वहां से शिफ्ट करने के लिए जो है विभाग प्रक्रिया वगैरह शुरू की कर रहे थे, जिसको लेकर के कांग्रेस के नरेला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी हैं मनोज शुक्ला, उन्होंने भी कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया था और इन सारे उसमें जो है आपत्ति जताई थी कि इनको शिफ्ट न किया जाए। भोपाल नगर में 5 नंबर बस स्टॉप के आसपास रीडेंसिफिकेशन का एक योजना है, जिसके तहत हम फिर से लोगों की जिनको रहते हुए 50-60 साल हो गए हैं, जो मकान जर्जर अवस्था में हो गए हैं, उनको नया बनाकर नया डेवलप करके फिर से हम वो जनता को उपलब्ध कराएंगे। और वर्तमान में जितना उनके पास एरिया है उससे 20% ज़्यादा एरिया उनको निर्माण करके उपलब्ध कराएंगे। तो मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, सिंहस्थ है। सिंहस्थ एक बड़ी चुनौती प्रदेश सरकार के लिए मानी जाती है, उसको कैसे देखते हैं और विधानसभा चुनाव में क्या कुछ भूमिका रहेगी? क्या चुनाव में आप विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अगर विधानसभा की बात है तो भारतीय जनता पार्टी तय करती कि कौन कार्यकर्ता लड़ेगा, है ना। ऐसा कोई मंशा नहीं है कि चुनाव स्वयं की इच्छा से, स्वयं की मंशा से कोई भी कार्यकर्ता कभी नहीं लड़ पाता है। रहा सवाल सिंहस्थ का, तो विश्व स्तर का एक बड़ा मेला उज्जैन नगर में आयोजित होने वाला है 2028 में। उसके लिए अनुमान रूप से 30-40 करोड़ दर्शनार्थी या धर्मालु जन उज्जैन आने वाले हैं। माँ शिप्रा में, शिप्रा नदी में शिप्रा के जल से स्नान करने के लिए जो 30-40 करोड़ लोग उज्जैन आने वाले हैं, उनकी तैयारी करने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और विजनरी मुख्यमंत्री अभी से उनकी तैयारी करने के लिए लगे हुए हैं। आप देखेंगे तो शहर की चारों तरफ 4 लेन, 8 लेन, 6 लेन ऐसे सड़कें उज्जैन के आसपास जितने भी शहर कनेक्टिंग शहर है उन सबके लिए योजनाबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। 29 किलोमीटर लंबे शिप्रा नदी के किनारे घाट का निर्माण हो रहा है। शिप्रा नदी जिसमें मिलने वाली एक और कान्य करके नदी है, उस नदी को डक बनाकर जो दूषित जल है उसको शिप्रा से अलग करके आगे जाके छोड़ा जा रहा है। टनल बनाई जा रही है, एक बड़ी टनल जिसके अंदर JCB और प्रोपलिन जैसी मशीनरी भी अंदर जा रही है और काम कर रही है। इतनी बड़ी टनल के माध्यम से स्वच्छ शिप्रा का जल और शिप्रा के जल से
सिंहस्थ में आने वाले लोगों का स्नान, इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू कर दिया है। करीब करीब वो तो डक तो कंप्लीट होने आ रही है, बाकी सड़कें और बाकी दूसरी सुविधाएं हैं वो भी इंटरनल भी बन रही है। शहर के मध्य में भी मार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है। पूरी शिप्रा नदी के किनारों पर घाट के साथ साथ करीब करीब 18-19 और नई पुलिया बन रही है, जिनके माध्यम से दर्शनार्थियों के लिए, धर्मावलंबी के लिए यातायात सुगम हो सके। पार्टी अगर टिकट देती है विधानसभा चुनाव में तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है, उम्मीदवार का कोई विशेष नहीं होता है और व्यक्ति का तो विषय होता ही नहीं, हमारे यहाँ संगठन का विषय होता है। संगठन जो तय करेगा वो